नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2021 में जमाकर्ताओं ने कई प्रस्तावों की घोषणा की है। सीतारमण ने कहा कि कर प्रणाली को लेकर करदाताओं पर न्यूनतम बोझ डालना चाहिए। हालांकि वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब दरों में किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं कर करदाताओं को चौंका दिया है। उन्होंने कोविड सेस के बारे में किसी तरह के प्रस्ताव की घोषणा नहीं की है। आइए एक नजर डालते हैं बजट 2021 में पेश किए गए 5 अहम प्रस्तावों पर। ब्याज पर कोई छूट नहीं दी गई है। आपको बता दें, अगर पीएफ योगदान 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हुआ, यदि आप 2.5 लाख रुपए से विधेयक 2021 में ब्याज पर हुई इनकम पर कर का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने नोटिस किया है कि कुछ कर्मचारी मिली छूट का दुरुपयोग कर रहे हैं और आय पर कर छूट के लिए इस तरह के योगदान पर मिले पूरे ब्याज का दावा कर रहे हैं। अभी तक पीएफ पर मिलने वाले रिटर्न को टैक्स से मुक्त रखा गया था। ये प्रस्तावित परिवर्तन 1 अप्रैल 2001 लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों जो 75 साल से ऊपर हैं, उन्हें केवल पेंशन और जमा से ब्याज आय अर्जित करने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। प्रस्तावित लाभ केवल पेंशन पाने वालों को ही मिलेंगे। ये बदलाव भी 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तत्काल प्रभाव से विवादित निकाय इनकम सेटलमेंट कमीशन को खत्म कर दिया है। बजट में लंबित मामलों के निपटाने के लिए अंतरिम बोर्ड का प्रस्ताव किया गया है। टैक्स सेटलमेंट कमीशन एक कानूनी न्यायिक निकाय से बचने के लिए जटिल मामलों में कर देनदारी करता है। ये बदलाव 1 फरवरी 2021 से लागू हो गए हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आयकर रिटर्न के नॉन फाइलर्स को दंडित करने के लिए नए विशेष प्रावधानों का प्रस्ताव है। सरकार ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहती है जिनसे पिछले 2 सालों में 50,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि टीडीएस या फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के स्रोत के जरिए वसूला गया हो और आयकर रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्टेड रहे हो। ये नई व्यवस्था 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। इसके अलावा एक और प्रस्ताव वित्त मंत्री की तरफ से पेश किया गया है। इसके मुताबिक यदि आप टैक्स रिटर्न करने से चूक गए हैं या इसमें फिर से संशोधन करना चाहते हैं तो आपके पास अब कम समय होगा। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि देरी से रिटर्न या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जैसा भी हो 3 महीने तक कम किया गया है। देरी से या संशोधित रिटर्न अब संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत से पहले या मूल्यांकन के पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, 3 महीने पहले दाखिल किया जा सकता है। ये बदलाव भी 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।